हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आज ना पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे जाएँगे। क्या है ना, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है अपने को वहीं से आती है जो अपने साथ हो रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ भी हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। आपको सब कुछ पता ही है वैसे तो। पर प्रैक्टिकल नॉलेज वहीं से आएगी जो चीज़ सिचुएशन हमारे सामने आई है और जिस सिचुएशन को हमने एनकाउंटर किया है। तो इसीलिए अब हम सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं कि अभी हुआ क्या है। सबसे पहले तो आप सबको एक बहुत गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि एक बधाई वाला काम है। अभी थर्सडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हमने बुक किया है। तो क्या था ना, जो हमारा ऑप्शन था वो बहुत इन द मनी था। तो उसके अंदर काफ़ी ट्रेडिंग हो नहीं रही थी जिस टाइम पे अपना एग्ज़िट का टाइम था। तो मैं उसको लगा के बैठा हुआ था कि उसके अंदर देखते हैं कि कितनी मूवमेंट आएगी हमारी या कितनी स्लिपेज उसके अंदर लगेगी अपने को जब एग्ज़िट होगा। तो वहाँ पे ना बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था उस टाइम पे। 3:29 पे अपना एग्ज़िट होता है ना, तो 3:29 पे कोई भी वॉल्यूम नहीं था। मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि 3:29 पे जैसे ही मेरा अपना पर्सनल अकाउंट का एग्ज़िट हुआ, उस दौरान उसके अंदर बहुत सारा वॉल्यूम एक साथ आया। मैंने हिसाब लगाया कि हमारे सब्सक्राइबर्स को जो एंड तक बैठे, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, जो एंड तक बैठे, जो बीच में उठ के नहीं गए, यानी जो मतलब जिन्होंने पहले भी बुक नहीं किया, बाद में भी बुक नहीं किया, अभी इस बात के ऊपर हम दोबारा आएँगे, एंड तक बैठने वाली बात पे। पर मैं अभी इस बात पर कह रहा हूँ कि जो हमने वहाँ पर नोटिस किया ना कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने 1 करोड़ रुपया प्लस का प्रॉफ़िट कमाया है वहाँ पे। ये मेरे को देख के बड़ा खुशी हुई कि भई हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं जो इतना पैसा कमा पा रहे हैं, तो मज़ा आ गया देख के, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्यूम के कारण हमें पता चला है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी ये कि हमारे कारण से लोगों का पैसा बना है और लोग पैसे कमा पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ना एक और लर्निंग भी निकल के आई है। काफ़ी लोगों से जो जिनके पास हमारे नंबर हैं, मतलब हमारी टीम के नंबर्स हैं या जो टेलीग्राम वगैरह पे हमसे बात करते रहते हैं, उन्होंने ना काफ़ी लोगों से बात हुई। मतलब काफ़ी लोग तो घबरा ही गए। एक ग्रुप के अंदर भी था, आपने पढ़ा होगा मैसेज, जो लोग ग्रुप के अंदर फ़ॉलो करते हैं, कि मार्केट में पहले लॉस दिखा रही थी स्ट्रैटेजी। एक तो विक्रांत स्ट्रैटेजी थी, इस विक्रांत स्ट्रैटेजी की भी बात हमने करनी है आज। दिन में क्या हुआ कि विक्रांत स्ट्रैटेजी ने लॉस दिखाया, उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ ड्रॉडाउन में चली गई थी थोड़ा, मतलब लॉस में। और ऊपर से मैंने भी मैसेज डाल दिया था कि आप 2 स्ट्रैटेजीज़ को अभी स्क्रीन पर रखना, कि मैं इसके बारे में कोई अपडेट आपको दूँगा। मतलब एक व्यक्ति ने और मतलब जो इन्होंने ग्रुप में डाला है उन्होंने सारा कुछ स्क्वेयर ऑफ कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ स्क्वेयर ऑफ कर दिया कि जैसे ही कहते प्रॉफ़िट में आना शुरू हुआ, हम डर गए थे, हमने स्क्वेयर ऑफ कर दिया। ऐसा मत कीजिए। आपने एक बैक टेस्ट देके एक सिस्टम को चलाया है, एक बैक टेस्ट के ऊपर भरोसा किया है, तो वो बैक टेस्ट भी तभी सही होगा जब आप मार्केट में बैठ के रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपको ये लगता रहेगा कि भई हम कर रहे हैं कि पिछले दिन लॉस हो गया था, हमने आज प्रॉफ़िट बना लिया, हम तो बच गए। बैक टेस्ट को आप बीट नहीं कर पाओगे। अगर आपकी यही मेंटालिटी रही ना कि आप जैसे ही प्रॉफ़िट हुआ, थोड़ा प्रॉफ़िट हुआ लेके निकल गए, या थोड़ा लॉस हो रहा था जिस दिन और उस दिन आपने प्रॉफ़िट के अंदर आना शुरू हुआ, आप लेके निकल गए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50-50 तो है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। पर इस तरीके से ना आपको आदत पड़ जाएगी, आप रोज़ कुछ ना कुछ पंगे लेते रहोगे, तो आप बैक टेस्ट को बीट नहीं कर पाओगे। जैसे ये बड़ा प्रॉफ़िट था जिस दिन, स्ट्रैटेजीज़ कई दिनों से थोड़ी लॉस में चल रही थी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 2-3 हफ्ते लगातार प्रॉफ़िट आ जाए, उसके बाद थोड़े लॉस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि विनिंग रेशियो तो वही है ना, हमारी मेंटेन्ड है 68 से, मतलब 60 से लेके 60-70% के बीच में अलग-अलग पोर्टफ़ोलियो की इतनी विनिंग रेशियो मेंटेन्ड है। तो उस हिसाब से जब हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ के अंदर, तो मतलब हमें देखना चाहिए कि थोड़ा लॉस भी आ सकता है। और जैसे ही ये एक दिन आया प्रॉफ़िट लेने वाला, लोगों ने प्रॉफ़िट ही नहीं ले पाए। जो लोग एंड तक बैठे, मतलब वो असली फ़ॉलोवर हैं, मतलब असली तरीके से जो एल्गो को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो लोग होते हैं। आप एंड तक बैठिए। मैंने जो मैसेज डाला था ना, वो मैं टेक्निकल के बेस पे डाला था। कुछ लोग बोलते हैं कि हम टेक्निकल के बेस पे एग्ज़िट कर गए। भई टेक्निकल के बेस पे तो एग्ज़िट आया ही नहीं। अगर आप टेक्निकल में इतने ही स्ट्रॉन्ग हो ना, तो टेक्निकल में किसी बेस पे एग्ज़िट आया ही नहीं था पुट की स्ट्रैटेजी के अंदर। पता नहीं आपने ऐसा कौन-सा टेक्निकल पढ़ लिया। यार, हमने जब देखा है कि 90% जनता लॉस के अंदर है, या मतलब आपको तो हमारा साथ मिला हुआ है ना, उस केस के अंदर, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ यार। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि एल्गो को एल्गो पे छोड़ दो, मतलब हम इसके अंदर कोई भी छेड़-छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही, न्यूज़ बेस ऊपर-नीचे जा रही है। अगर आप टेक्निकल में इतने स्ट्रॉन्ग होते, तो आप, मुझे नहीं लगता कि मेरे पोर्टफ़ोलियो को सब्सक्राइब करके बैठे होते। ये आप हार्ड ट्रुथ है, आप इसको एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। आप ये मत सोचो कि मैं आपको डिमीन कर रहा हूँ या मैं आपको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
पर फिर भी अगर जिसको खुद से पैसा बनाना आता है ना, तो वो किसी और की स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो नहीं करेगा कभी भी। तो इसलिए प्लीज़ आप दिमाग लगाना बंद कीजिए और एल्गो को एल्गो की तरह ट्रेड कीजिए ज़्यादातर केस के अंदर। जहाँ कुछ करने वाला होगा, छेड़-छाड़ करनी होगी, वहाँ मैं बता दूँगा आपको, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आपके लिए। और ये सारा सिचुएशन जो है ना, जो मतलब एल्गो को मैं आपका बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉर के कारण है। अदरवाइज़ क्या है ना, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। एक चीज़ और है, हम थोड़े अपडेट अपने अपडेट से पहले एक अपडेट और दे दूँ मैं आपको। अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे एक मैं मतलब यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था, तो एक चीज़ पड़ी मेरे ध्यान में आई। समिट हुई है, समिट क्या बोलते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े ट्रेडर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक इकट्ठे होके एक मतलब क्या बोलते हैं, अपना ही टूर्नामेंट रच लिया कि भई 3 घंटे का टूर्नामेंट है। उस टूर्नामेंट के अंदर हम 3 ट्रेड लेंगे मिनिमम, क्रिप्टो के ऊपर था वो टूर्नामेंट उनका। उसके अंदर उन्होंने बड़े-बड़े लोगों को इनवाइट भेज दिया, अभी तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो आधे लोग तो गए ही नहीं वहाँ पे कि भई पता नहीं क्या ही हो जाएगा वहाँ पे, है ना? क्योंकि टेक्निकल बेस पे ट्रेड करना, टेक्निकल की बात पे मेरे को ये बात याद आई आपकी, कि आधे लोग तो वहाँ गए ही नहीं, पहुँचे ही नहीं महाराज कि भई करना क्या है जी? क्योंकि सब स्क्रीन पे सबके सामने मतलब ट्रेड करना था। उनको ये था कि भई अगर हम लॉस हो गया तो हमारे फॉलोवर क्या सोचेंगे, लॉस हो गया। और मज़ा आएगा एंड में। हुआ क्या एंड में, जो 5-6 ट्रेडर वहाँ पे पहुँचे, बड़े-बड़े ट्रेडर थे, मिलियन-मिलियन उनके फॉलोवर हैं, वो लोग पहुँचे। तो जो विनर है ना, वो इसलिए नहीं जीता कि उसने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। विनर इसलिए जीता कि उसने सबसे कम पैसा खोया। मतलब कई-कई लोगों के तो पैसे ही आधे रह गए थे उसके अंदर। 3 घंटे के अंदर उन्होंने 10-10 लाख रुपए आई थिंक उनको दिया था। कइयों ने तो 5-5 6-6 लाख रुपए ही उड़ा दिया 3 घंटे के अंदर। यार, जो लोग खुद ऐसा कर रहे हैं, मतलब मेरी कहने का मतलब ये है कि जो लोग खुद ऐसा कर रहे हैं, उनको फ़ॉलो करके यार हमें क्या लगता है कि हम कहाँ पहुँचेंगे, या वो जो हमें लाइव होके ट्रेड करवाते हैं, वो किस बेस पे करवा रहे हैं? तो गलत है। पहले तो ये टूर्नामेंट ही गलत था कि होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी कि आप लाइव होके ट्रेड करके दिखाओ। सेकंडली उसकी कंडीशन ही गलत थी कि 3 घंटे हैं, आपको मिनिमम 3 ट्रेड लेने हैं। फिर इसके बाद लेने वालों की कंडीशन गलत है कि भई अगर 3 ट्रेड नहीं बने तो आप ले क्यों रहे हो? अगर आप इतने ही बड़े टेक्निकल के बादशाह हो, तो वो ट्रेड जो बने ही नहीं आप ले क्यों रहे हो? उसको लेना ही नहीं चाहिए। ना ट्रेड करना भी एक ट्रेड है। काफ़ी लोग मैक्लेरेन के बारे में बोलते हैं, फैंटम है और पगानी है, पोर्शे है, जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और एन्ज़ो है। इनके बारे में बोलते हो आप लोग कि भई ये स्ट्रैटेजीज़ नहीं चलती। उसका रीज़न ये है कि ना ट्रेड लेना भी एक ट्रेड है, कि आज हमारा ट्रेड नहीं बना, ये हमारा सेटअप के अंदर नहीं आया, हम ट्रेड नहीं ले रहे। वो भी एक ट्रेड है कि हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हम पैसा लूज़ नहीं कर रहे उस दिन। तो वही चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल थी। ना ट्रेड करना भी एक ट्रेड था। लेकिन उन्होंने किया क्योंकि कंडीशन डाल दी उन्होंने, 3 घंटे के अंदर 3 ट्रेड लेने ही लेने हैं। उसके बाद लेने वालों की रिस्क मैनेजमेंट कहाँ है? अब उन्होंने बोल दिया कि 3 ट्रेड लेने हैं, वो ₹100 से लेने हैं या ₹10,000 से लेने हैं, ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, ये 10 लाख रुपए से लेने हैं। तो आपने डाल दिया क्योंकि आपको दिख रहा है साथ वाला ना डाल दे, क्योंकि आप जीतने गए हो वहाँ पे। पैसा कॉम्पिटिशन से नहीं बनता, पैसा रिस्क मैनेजमेंट से बनता है, कैपिटल प्रोटेक्शन से बच बनता है आपकी। ऐसे मतलब इसीलिए बोलते हैं कि एक-दूसरे को देख के मत करो कि भाई मेरा दोस्त कर रहा है, मुझे भी जीतना है। मेरे फैमिली में फलाने बंदे ने कर लिया, मुझे भी जीतना है। ये चीज़ों को छोड़ दो आप लोग। अगर इन चीज़ों में पड़े रहे हैं तो पैसा नहीं बनेगा कभी। आप अपने पैसे को देखो, पैसा बनाते रहो। उसके बाद चलो अब हम डे वाइज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या है। मंडे के अंदर निफ्टी तेग स्ट्रैटेजी लगती है ना, उसमें क्या हुआ कि मंडे में न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा आया हुआ था, तो स्ट्रैटेजी जैसे ही डिप्लॉय हुई, प्रीमियम बढ़ गए दोनों साइडों के। पहले पुट का स्टॉप लॉस हुआ, फिर कॉल का स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद ट्यूसडे को हमारी वॉर कॉल और वॉर पुट की स्ट्रैटेजी चली। हमने एक नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस की, है ना? इस बार वॉर को देखते हुए। वॉर की कॉल थी, एक वॉर की पुट थी। इसके अंदर ये है कि हमने कंडीशनें बनाई। वैसे तो ये स्ट्रैटेजीज़ अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो ख़ास अच्छी आपको दिखेंगी नहीं। पर अगर आप उनको 2-3 महीने के लिए देखोगे ना सिर्फ़, तो अच्छी चल रही हैं, क्योंकि उसके अंदर स्कैल्पिंग टाइप की हमने स्ट्रैटेजी डाली हुई है। तो वो एक्टिवेट हुई, एक डायरेक्शन में गई, अग्नि का स्टॉप लॉस हुआ ट्यूसडे वाले दिन, और फिर उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट रिवर्स हो गई। उसमें मतलब उसने प्रॉफ़िट बुक कर दिया कॉल वाली स्ट्रैटेजी ने, है ना? पृथ्वी और ब्रह्मोस रन कर रही थी, तो हमने मतलब एक सिचुएशन आपको दी कि भई मतलब पृथ्वी और ब्रह्मोस के टाइम पे क्या है कि वो रन कर रही हैं, तो हमने उन लोगों को बोला जो लोग थोड़ा रिस्क के अंदर रहना नहीं चाहते, कि भई इनके अंदर आप प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए 1:30 बजे के अराउंड, है ना? तो लेकिन उसके बाद भी 1:30 बजे के बाद भी वो थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफ़िट उसके अंदर ज़्यादा हुआ। लेकिन उसके बाद
थोड़ा-सा वो लॉस के अंदर चली गई। मतलब उस दिन भी हमारी 4 में से 3 स्ट्रैटेजियाँ प्रॉफ़िट के अंदर आई थी हमारी, ट्यूसडे वाले दिन की बात है ये। वेडनेसडे को विक्रांत को एक्टिवेट कर दिया गया था। ये थोड़ा हमें मुझे भी लगता है थोड़ा हमें इस बार इसको होल्ड कर लेना चाहिए था और मैं आज लाइव में आपको बता रहा हूँ कि मैंने ना विक्रांत को होल्ड करने का सोचा है क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से विक्रांत चल नहीं रही है। तो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ आप कोई भी मत चलाइए। आपके जिसके भी पोर्टफ़ोलियो के अंदर पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, आप उसको हटा दीजिए। अभी आज शाम तक ना आपको 15 लाख और 3 लाख और 5 लाख वाले पोर्टफ़ोलियो तो हमने डाले हुए हैं। 8 लाख वाला भी आई थिंक डला हुआ है बिना पोजिशनल के। तो 12 और 15 वाला रहता है, तो 12 और 15 वाला आज आपको मिल जाएगा पोर्टफ़ोलियो जो हमारे हिसाब से सही है। बाकी आपके पास वो है क्या बोलते हैं, हर स्ट्रैटेजी का मार्जिन है, अगर आप अपने हिसाब से कोई चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमारे हिसाब से हमें क्या ठीक लगता है वो आप शाम तक आपको दे देंगे आज। तो आप पोजिशनल स्ट्रैटेजी को बंद करके नए पोर्टफ़ोलियो के हिसाब से उसको सेव कर लेना। थर्सडे को बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, बहुत बड़ा। और अगर शायद ये फ्राइडे को खुलता इतना बड़ा गैप डाउन तो विक्रांत शायद बचा लेती उतने गैप्स को, पर नेक्स्ट डे ही खुल गया तो वो बचा नहीं पाई क्योंकि सवा 3 बजे के राउंड तो वो लगी थी। 15 मिनट ही हुए थे उसको लगे हुए, तो इतना थीटा गेन हमारे पास कुछ आया नहीं था। तो वो लगते ही चली गई थर्सडे को। हमारी वॉर कॉल के अंदर एंट्री हुई, मैक्लेरन के अंदर एंट्री हुई, ये अच्छे प्रॉफिट के अंदर चली गई। वो फिर से रिवर्स हुई और मैक्लेरन वॉर कॉल वाली स्ट्रैटेजी ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट फिर रिवर्स हुई, मैक्लेरन फिर से अच्छे प्रॉफिट में चली गई और इस बार मैक्लेरन के अंदर भी प्रॉफिट लॉक करने की कंडीशन है। लेकिन क्या हुआ ना, उतने प्रॉफिट के अंदर नहीं पहुँची मैक्लेरन कि वहाँ प्रॉफिट लॉक कर ले। तो उसके बाद मार्केट जैसे ही क्रैश हुई तो फिर मैक्लेरन का भी स्टॉप लॉस आ गया। थर्सडे को बड़े गैप डाउन के कारण विक्रांत स्क्वेयर ऑफ होगी, लेकिन ये दिन हमारे लिए अच्छा था। काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि हमारे दिमाग में भी था, बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में भी चल रहा था कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल गई है, तो शायद क्योंकि इस दिन हमारी पुट की 3 स्ट्रैटेजीज़ चलती हैं, पोर्शे, पगानी और फैंटम, है ना? ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं, तीनों कारों के नाम है क्योंकि ये भागती बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमने ये सोच के रखा था इन 3 कारों के नाम। तो लेकिन ना बैक टेस्ट में और असली में ना हम भूल जाते हैं कि बैक टेस्ट के अंदर अगर प्रॉफ़िट आया हुआ है तो कुछ सोच के ही आया हुआ है वहाँ पे। तो दिमाग ज़्यादा लगने लग जाता है। ये नहीं मैं कह रहा कि मेरा दिमाग नहीं चला, उस दिन मेरा दिमाग भी चला कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल के आई हुई है और हो सकता है कि पुट में एंट्री करवा दे और स्टॉप लॉस हिट कर दे। डर तो मुझे भी लग रहा था उस दिन। तभी मैंने आपको बोला था कि पोर्शे एंड मतलब पगानी को आप वॉच के अंदर रखना कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आप उसको स्क्वेयर ऑफ कर देना। लेकिन कई लोगों ने गलती की और वो उनको लगा कि मैं कुछ करवाने वाला हूँ, वो पहले ही कर गए। लेकिन वो इवेंचुअली ये बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए। बहुत अच्छे प्रॉफ़िट के अंदर हमने इस दिन को एंड किया। विक्रांत का जो लॉस हुआ था उसको कवर करने के बाद भी 30,000 प्लस हर व्यक्ति ने बनाया है। तो बहुत अच्छी बात है ये। जिसके पास विक्रांत नहीं चल रही थी उसका अराउंड 45-50 के अराउंड उसका प्रॉफ़िट उस दिन बना है हमारा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। सबसे ज़्यादा मज़े लिए बाइक वालों ने जो 1.5 लाख के ऊपर चला रहे थे। वो सेम प्रॉफ़िट कूट के गए हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, बहुत अच्छी बात है। हमने इस दिन पाइथन को स्क्वेयर ऑफ करवाया था क्योंकि पिछले 1-2 दिन में ना 1-2 वीक पहले पाइथन में ₹10 से कम रह जाते थे, उसके बाद हम मैसेज करना भूल जाते थे और वो मार्केट रिवर्स होती थी और वो ऊपर की तरफ भाग जाती थी और एकदम से उसके अंदर प्रीमियम आ जाता था। तो इस बार मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने ₹20 जैसे ही रहे ना उसके अंदर मतलब ₹20 मैक्सिमम 5 लॉट की 100 क्वांटिटी, तो 2-1 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट हम यहाँ से मिस कर गए। अदरवाइज़ तो ठीक था, इसके अंदर सब कुछ हमने बुक भी कर लिया था टाइम पे, पर ये ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता क्योंकि क्या होता है ना, एक स्टेज होती है कि हम जब मार्केट के अंदर घुसे थे तो हमें 5-7-10 हज़ार रुपए आ सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे हम मार्केट के अंदर घुसने चले गए तो अब आने को तो 1000-2000 रुपया बचा था, लेकिन जाने को बहुत कुछ था। तो मैं वो रिस्क पे नहीं डालना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको बुक करवा दिया। उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए। तभी हमें भी डर लगने लग गया था कि पोर्शे पगानी को कुछ स्टॉप लॉस की तरफ ना ले जाए ये, और तभी हमने बोला था कि आप इसको उस पे रखो। लेकिन इवेंचुअली अ, कुछ लोग जो टेक्निकल ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, वो अपने टेक्निकल के बेस पे इसको एग्ज़िट कर गए, जो कि बिल्कुल गलत था क्योंकि किसी भी टेक्निकल के अंदर पुट की स्ट्रैटेजी लगने के बाद स्टॉप लॉस नहीं आया था। अब पता नहीं वो कौन से टेक्निकल फ़ॉलो करके चले गए। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये बार-बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है क्योंकि पैसा आपका है, डिसीज़न आपका है, गूज़बम्प आपके हैं, कैसे आते हैं आपको। तो उन चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि क्या है ना, एल्गो पे अगर हमने ट्रेड डाला है ना, उसका मतलब भी यही होता है कि भई आप छोड़ दो। हाँ, इस बात पे ना मुझे एक और जिन्होंने ये गलती की थी वही याद आ रहे हैं।
सुबह से ना वो मैसेज डाले जा रहे थे, सर एंट्री हो गई, इसका स्टॉप लॉस कहाँ है, इसका ये कहाँ है, इसका मेरे को 3-4 मैसेज उन्होंने डाल दिए थे। बाद में हमने डिले कर दिया था मैसेज को ना कि लोग ज़्यादा मैसेज डाल रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कम मैसेज आए हों हमारे पास, वो और ज़्यादा डालने की कोशिश कर रही हूँ। ये ना एक्साइटमेंट दिखाता है आपकी। जब कोई ट्रेड नहीं लगता ना और जब आप बार-बार पूछते होते हो कि सर ट्रेड नहीं लग रहा, ट्रेड नहीं लग रहा, ट्रेड नहीं लग रहा। ये भी एक्साइटमेंट है कि पता नहीं ट्रेड लग जाएगा तो हम कितने प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। और जब कोई ट्रेड लग के प्रॉफ़िट में चला जाता है, तब आप पूछते हो इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट क्या है? ये भी एक्साइटमेंट है कि भई जो प्रॉफ़िट में आया वो बुक हो जाएगा कि नहीं होगा? या अगर वो रिवर्स हो जाए, आपके अगेंस्ट चले जाए ट्रेड, फिर आप स्टॉप लॉस पूछते हो, स्टॉप लॉस क्या है? ये भी एक एक्साइटमेंट है। क्योंकि यार हम सट्टा लगाने नहीं आए ना, हमने एक सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हैं। हम उन लोगों से अलग हैं जो सट्टा लगा के बैठे हैं, जो टेक्निकल के बेस पे कर रहे हैं बिना मतलब के ये वॉल्यूम आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया। मार्केट में कुछ भी काम नहीं कर रहा भाई, टेक्निकल कोई काम नहीं कर रहा, कितना ही पैसा लगवा लो, कितना ही लगा लो, वो मज़े हैं बस रोज़ के, कि एक दिन प्रॉफ़िट कर लिया, एक दिन लॉस कर लिया, एक दिन प्रॉफ़िट कर लिया, एक दिन लॉस कर लिया, मज़े आ रहे हैं बस क्योंकि हम बिज़ी रहना चाहते हैं और हम बिज़ी हैं। यार बिज़ी रहने के लिए यार आप अपना पैसा दाँव पे लगाओ तो अच्छी बात नहीं है। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है जो मैं बार-बार करता हूँ आपसे कि चलती मार्केट में ना ज़्यादा मैसेज मत डाला करो। रीज़न ये है कि जो लोग मैसेज डालते हैं ना आप देखना वही 5-10 लोग ही हैं जो मैसेज डाल रहे हैं। और हमारे सब्सक्राइबर अभी भगवान की दुआ है, आपका विश्वास है कि ठीक-ठाक हो गए हैं। काफ़ी लोग तो मैसेज ही नहीं डालते, मैसेज प्रेफ़र ही नहीं करते डालना। कई लोगों से हमारी पर्सनल बात हुई है क्योंकि शुरू में हमने पर्सनल बातें की थी सबसे, तो उन लोगों के साथ अभी भी हम जुड़े हुए हैं। तो वो लोग मैसेज नहीं डालते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ग्रुप ही म्यूट कर दिया है इस चक्कर में कि मैसेज बहुत आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चलती मार्केट के अंदर मैसेज मत डाला करो कि स्ट्रैटेजी लग गई। और इवन स्ट्रेंज चीज़ तो ये हो गई, इस बार हमने लिखा कि भई इसको आप अपने ऊपर रख लो, मतलब स्क्रीन के ऊपर रख लो या इसके ऊपर ध्यान रखो और प्लीज़ कोई मैसेज मत डालना ताकि अगली जो रिंग बजे इस ग्रुप के अंदर, तो वो मतलब जो लोग मैसेज नहीं फ़ॉलो कर रहे उसको पता हो कि कुछ होने वाला है यार, मैं मैसेज पढ़ लूँ। उसके बाद लोगों मतलब अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोगों का दिमाग क्या चलता है यार, वो पढ़ सकते हैं। कोई अंगूठा भेज रहा है, ओके। कोई नीचे भेज रहा है वेटिंग फॉर योर मैसेज। मैसेज ना करने के लिए बोल के भी मतलब वेटिंग फॉर योर मैसेज सर मेरे ही ग्रुप के नीचे यार, मतलब आप थोड़ा-सा इंटेलेक्ट शो करो ना कि आप इंटेलिजेंट हो थोड़े-से। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ। पर जो लोग ये करते हैं प्लीज़ इसको सोचो कि अगर हमने एक बार लिख दिया है कि नो मोर मैसेज प्लीज़, है ना, टिल देन, वो उसके लिए ये होता है कि जो मैसेज नहीं कर रहा, वेटिंग फॉर मैसेज, अरे मुझे पता है आप वेट कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर मैंने लिख दिया है कि आप वो करो। और कोई थंब भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा मत करो यार। 3:30 के बाद आपको जो भड़ास निकालनी है, जो मज़े लेने हैं लेते रहो, ग्रुप के अंदर बैठो। पर उससे पहले नहीं यार, मज़ा नहीं आता। कई बार तो मेरा भी मन करता है कि क्योंकि हम भी बहुत काम कर रहे होते हैं कि ये ग्रुप को म्यूट कर दें। पर फिर लगता है कि यार किसी की कोई जेन्युइन क्वेरी मिस हो जाएगी। और लॉस को देख के घबराया मत करो क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर का आज क्वेश्चन था, मैं पहले ले लूँ, मैं भूल ना जाऊँ कि अगर अ, वो आज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग, तो उन्होंने क्वेश्चन भेज दिया था कि अगर ड्रॉ डाउन मैक्स ड्रॉ डाउन से आगे चला जाए तो क्या करें? जनरली ऐसा होता नहीं है कि हमारा ड्रॉ डाउन मैक्स ड्रॉ डाउन से एक्सीड कर जाए। क्योंकि हम जैसे बीच-बीच में कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे कि वॉर कॉल और वॉर पुट की स्ट्रैटेजी हमने इंट्रोड्यूस कर दी। हम भी लगे हुए हैं यार, हम भी सेम पोर्टफोलियो को रन कर रहे हैं। हमें पता है कोई कैसा चल रहा है। ये हो सकता है कि आप जिस स्ट्रैटेजी को 2x पे चला रहे हो, मैं 4 पे या 5 पे चला रहा हूँ, या मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से उसकी सेटिंग 1 पे बनती है और मैं 1 पे चला रहा हूँ। तो ये चीज़ है, अदरवाइज़ स्ट्रैटेजीज़ हम भी वही चला रहे हैं जो लोग आप चला रहे हो। तो हमें पता है कौन-सी स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने विक्रांत के बारे में बोला कि विक्रांत मतलब अभी बंद कर देनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट्स और आपकी एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। आप मैक्स ड्रॉडाउन तक पहुँचोगे नहीं अगर आप जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, वो 5 लाख की स्ट्रैटेजी चला रहे थे पोजिशनल के साथ। वो अभी अपडेट नहीं हुए होंगे इस चीज़ से कि हमने विक्रांत को छोटे पोर्टफोलियो से बंद करवा दिया था। आई थिंक अराउंड 4-5 मार्च के आसपास। तो अभी तभी से उन्होंने जॉइन किया था। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी वो विक्रांत को मत चलाएँ उसके अंदर। 5 लाख का इंट्राडे का पोर्टफोलियो बना हुआ है, आप उसको चलाओ। वो ज़्यादा अच्छा है, सिचुएशन के हिसाब से। काफ़ी लोगों ने उस प्रॉफ़िटेबल डे के अंदर इतने बड़े लॉस बुक किए। मतलब हमारे लिए अचीवमेंट थी, हमें शाम को लग रहा था कि ₹1 करोड़ का प्रॉफ़िट बुक हो गया।
लेकिन जिन लोगों के फ़ोन आए, कइयों ने स्ट्रैटेजी नहीं चलाई, कइयों ने एट पार आते ही निकाल दिया, काफ़ी लोग घबरा के भाग गए, तो थोड़ा-सा दुःख होता है। चलो, पर जिन्होंने किया, वो सही हैं। हमेशा उनको ऐसे ही करना चाहिए। किसी का क्वेश्चन भी आ रहा था कि मैं एल्गो को एल्गो की तरह रखना चाहता हूँ। ग्रुप के अंदर था ये मैसेज, तो क्या मैं आपके मैसेज का वेट करूँ या नहीं? तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि हम भी एल्गो को एल्गो की तरह ही देखते हैं। आपने एल्गो को एल्गो की तरह ही चलाना है। हमारा जो मैसेज होता है ना, ये वो कंसर्न्ड पर्सन के लिए होता है कि मतलब जो लोग घबरा जाते हैं जल्दी, जिनको टेंशन हो जाती है कि यार आज भी प्रॉफ़िट में थे, लॉस में कन्वर्ट हो गए, तो उनके लिए होता है। अदरवाइज़ अपने अकाउंट के अंदर हम भी छेड़-छाड़ नहीं करते। जो होता है यार होता रहेगा, हमें सिस्टम पे भरोसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्निकल को यार ज़्यादा फ़ॉलो मत करो। आप टेक्निकल के बादशाह हो सकते हो, पर एल्गो को एल्गो की तरह चलने दो। और एक चीज़ और भी है, काफ़ी लोगों के अंदर ना ये भी रहा है कि वो हमारे पोर्टफ़ोलियो को कई गुना पे चला रहे हैं। चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको 1000 गुना पे मत चलाओ, या मतलब सॉरी 1000 कह रहा हूँ, 5 गुना पे मत चलाओ या 6 गुना पे मत चलाओ, आप चलाओ। पर आप एक चीज़ को याद रखो कि जो हमने ड्रॉडाउन दिया है, आप उसके भी मल्टीपल कर लो, वो आपको आ सकता है। कुछ लोगों ने 6-7 गुना पे चलाया हुआ है, लेकिन ड्रॉडाउन देख के वो घबरा गए और उन्होंने थर्सडे को स्ट्रैटेजी ही नहीं चलाई, जिस दिन उनका ड्रॉडाउन निकल जाना था। तो ऐसा मत करो। आप 15 लाख के पोर्टफ़ोलियो को 15 लाख पे ही चलाओ। उसका रीज़न ये है कि यार 50,000 का ड्रॉडाउन आपको मतलब अमाउंट में कम लगेगा कि 50,000 आ गई, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर 7-6 गुना पे चलाओगे तो वो 3 लाख है, तो अमाउंट वाइज़ ज़्यादा लगने लग जाता है। या तो फिर आप परसेंटेज वाइज़ सोचो या फिर अमाउंट वाइज़ सोचो। तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते कि भई रिटर्न के अंदर तो आप परसेंटेज को देख रहे हो कि भाई पैसा डबल हो सकता है। लेकिन जब ड्रॉडाउन आता है तब आप सोचते हो यार अमाउंट यार वो 1.5 लाख ही रहनी चाहिए ड्रॉडाउन की, पूरे पोर्टफ़ोलियो पे। ऐसा नहीं होगा। 1.5 लाख इंटू 5 होगा वो, अगर जिस दिन ड्रॉडाउन आया ना, तो 7.5 लाख रुपया हो सकता है, आप सोच के चलाएँ। इसके लिए हमारी अलग स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, अलग सर्विसेज़ भी हैं। स्ट्रैटेजीज़ से ना, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ बढ़ाने से हमारे को ये फ़र्क पड़ जाता है कि स्ट्रैटेजीज़ का टाइमिंग चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर हम छोटे पोर्टफ़ोलियो के अंदर ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ डाल देंगे ना, तो ब्रोकरेज में ही हमारा पैसा निकल जाएगा, तो वो भी हम नहीं चाहते। ब्रोकरेज से एक चीज़ और याद आई, अभी ब्रोकरेज की बात हुई, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरोधा ने अभी एक अनाउंसमेंट की है कि वो इंट्राडे बेस के ऊपर भी आपका जो प्लेज मार्जिन है, वो चेक करेगा कि 50% अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हो, तो एट लीस्ट 50% आपको कैश रखना है और 50% आपको प्लेज मार्जिन यूज़ करना है। अगर आप प्लेज मार्जिन को यूज़ कर रहे हो और 50% आपने कैश नहीं रखा हुआ है, तो ज़ीरोधा आपकी ब्रोकरेज ₹40 कर देगा। इस चीज़ को याद रखिए, 1 अप्रैल से ये रूल आ रहा है। अगर प्लेज मार्जिन को यूज़ किया हुआ है और 50% आपके पास कैश नहीं है, इंट्राडे के अंदर भी, अदरवाइज़ ये रूल लग रहा था इंट्राडे में नहीं, क्या बोलते हैं, पोजिशनल में। पोजिशनल लेवल पे चेकिंग होती थी, लेकिन इस बार हो रही है इंट्राडे में जो अभी से। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको इसके अंदर अ, ₹40 का ऑर्डर पड़ेगा। यानी हम जो बोलते हैं फर्स्ट स्टॉक में आप अकाउंट खुलवाओ, वहाँ पे आपको पड़ रहा है ₹10 का ऑर्डर, वहाँ पड़ेगा ₹40 का ऑर्डर। उसके अलावा इसके जो चार्जेज़ हैं, वो आपको अलग से लगेंगे। चार्जेज़ इन द सेंस, जो आपने ये एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ किया है, इसका इंटरेस्ट, और जो एक्सचेंज की तरफ से आपको पेनल्टी आएगी, वो अलग से। अभी फर्स्ट स्टॉक के अंदर हमने कन्फर्म किया है, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करोगे प्लेज मार्जिन से, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेज़ कोई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, पोजिशनल अगर लेकर जाओगे तो वो कुछ नहीं कर पाएँगे उस केस में, फिर सेबी का रूल लग जाता है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। एक डिस्क्रिप्शन आपके ग्रुप के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है, इतनी बार पोस्ट किया हुआ है। आप फर्स्ट स्टॉक में अकाउंट खुलवाओ और वहाँ पे जाके ये प्लेज वगैरह वाला काम करो। तो आप करिए इस चीज़ को और अपना पैसा बचाइए। फ्राइडे के अंदर हमारी वॉर कॉल और पुट दोनों स्ट्रैटेजीज़ एंटर कर गई थी। उसके अंदर हमें 5,000 के करीब का लॉस हुआ था। मैंने 1 लॉट पे चलाने को बोला था, तो अगर आपने 1 लॉट पे चलाया होगा तो 5,000 या 5,500 का उसका लॉस हो गया था। एक स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट बुक कर लिया था और दूसरी स्ट्रैटेजी कंप्लीट स्टॉप लॉस में चली गई थी, क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट हो गई थी एकदम से। जैसे ही ये ट्रेड लगे, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये तो स्ट्रैडल बन गया, स्ट्रैंगल बन गया। बनने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? चलने दो, है ना? एक कल हमने वीडियो डाली थी 6 लाख के पोर्टफोलियो की, तो आप उसको चेक कर लेना। अ, अच्छा है। उसके अंदर एक बड़ा मज़ेदार कमेंट आया किसी का कि सर
उसके ऊपर नहीं आया, 3 लाख वाले के ऊपर आया, क्योंकि कल ही पढ़ा हमने वो कमेंट कि क्या 3 लाख का पोर्टफोलियो ज़ीरो हो सकता है? देखो, बैक टेस्ट जो दिखा रहा है नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका एक फ़नी सा जवाब मेरे को समझ में आया कि भाई पैसा ज़ीरो नहीं होगा, एक दिन ऐसा आएगा उतना कम हो जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी लगनी बंद हो जाएगी। ये है फ़नी जवाब। पर अगर सीरियसली एज़ ए ट्रेडर और एज़ ए मेंटर मैं जवाब दूँ आपको, तो पैसा कम हो सकता है, ज़ीरो नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने ड्रॉ डाउन देख के लगाया है और अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चले हुए, तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है आपको, चल पड़ेगा। पैसा तो ल बनेगा, मतलब बचेगा तभी तो बनेगा। आप बचाओ पैसा फिर बनाओ, यही होता है। और मेंटर अगर आपका सही है, आपकी गाइडेंस सही है, तभी आप अच्छे आगे जा सकते हैं हर चीज़ के अंदर। हमारे मेंटर ने भी हमें यही सिखाया कि भई पैसा बचाओ, उसके बाद बनेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, पैसा खर्च करो तो बनेगा, बचा के बनता है भैया। पर बचाते हुए हमें ये देखना है कि हमें सब कुछ सही मिला हुआ है। जो फैसिलिटी, मतलब वहाँ बचाओ जहाँ बचाना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब ज़ीरो ब्रोकर अकाउंट में खोल के बैठ जाओ कि हमने तो पैसा बचाना है जी, सर ने बोला है। ऐसा नहीं है। आप खोल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ का 1 दिन आपको पूरे साल की ब्रोकरेज एक साथ लेके चला जाता है। हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर ज़्यादा ब्रोकरेज है भी नहीं है। अगर आप ₹10 वाला ब्रोकरेज के अंदर खोल लोगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। क्रिप्टो का इवेंट हमने डिस्कस किया अभी, है ना? उसके अंदर भी हमने यही चुना कि भई हमने अपने मेंटर को देख के चुनना है। यार वो 6-7 लोग जो बैठ के वहाँ पे ट्रेड कर गए, सभी के सभी लॉस में। यार मतलब नीचे मैंने फ़नी-फ़नी कमेंट भी पढ़े, कहता हम इनको देख के सीख रहे हैं, जो खुद ही लॉस कर रहे हैं। लॉस प्रॉफिट देखो ट्रेडिंग का हिस्सा है, पर एक मतलब हमारे भी पिछले हफ्ते के अंदर लॉस हुए हैं। अगर उस दिन पे हमें बुलाया जाता कहीं पे, तो शायद हम भी लॉस कर रहे होते। हम भी दिखाते कि हाँ लॉस है, लोग हमारे ऊपर भी हँस रहे होते। पर इस चीज़ में फ़र्क है, हम कभी भी किसी इवेंट में नहीं जाएँगे ये काम करने, क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग इज़ 50-50 प्रोबेबिलिटी। उस दिन आप एंटर कर रहे हो तो आप जीतोगे भी और हारोगे भी, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जीतना हारना तो सट्टे का वर्ड हो गया, मतलब कमाओगे भी और खोओगे भी, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है। तो इसको इवेंट की तरह मत देखो, इसको आप एक बिज़नेस की तरह देखो। मतलब कोई आपको दिखाता है कि चलो आज, मतलब रिलायंस वाले आपको कभी दिखाते हैं कि चलो रिफाइनरी में आज कॉम्पिटिशन लगाते हैं, कौन कितना तेल निकालता है। अरे भई ऐसा नहीं होता ना, उनकी रिफाइनरी चल रही है। आपको कोई बिज़नेस करना थोड़ी बताएगा कि चलो कॉम्पिटिशन करके बिज़नेस करते हैं आज। या कपड़े की दुकानदार करके कि चलो ये आज कॉम्पिटिशन लगाते हैं, कौन कितना कपड़ा बेचेगा। वो कस्टमर ने देखना है। उसका जो कस्टमर आया है, या फिर कोई फैक्ट्री ऐसे नहीं कर सकती ना कि भई आज कॉम्पिटिशन करते हैं, कौन कितना मैन्युफैक्चर करेगा। अरे उसने देखना है, उसका कस्टमर है उसको लेने के लिए तैयार। उसके पास स्टोरेज अवेलेबल है कि उसको स्टोर कर पाएगा, या माल बना के बस फैक्ट्री में ही रख देगा। ऐसा नहीं होगा ना। तो बिज़नेस को बिज़नेस के एंगल से सोचो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना? इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अ, अभी पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हैव आंसर। ट्रेड वॉर के नाम से टूर्नामेंट था सर, मैंने भी देखा है। सिन्हा जी। हाँ जी, सिन्हा जी, मैंने भी मैं तो वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था और मुझे दिख गया। मैं वैसे किसी को फ़ॉलो नहीं करता। मेरे एक ही मतलब, हम जिनको फ़ॉलो करते हैं उनको बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर फ़ॉलो करते हैं। उनका बहुत नाम है, लेकिन वो अपने नाम से कभी आगे नहीं आते। तो ये इन ट्रेडर्स को हम भी फ़ॉलो नहीं करते ज़्यादा, पर कई बार नज़र पड़ जाती है, इंटरेस्ट बन जाता है कि देखिए हुआ क्या है। मिलन जी, I learnt it the hard way that every trade means we risk money, so time not risking money is the best। बिल्कुल मिलन जी, काफ़ी टाइम लोगों के मैसेज जो आते हैं ना कि ट्रेड नहीं कर पाए, ट्रेड नहीं हुआ, तो वो इस दुःख में होते हैं कि अगर आज ट्रेड होता तो आज हम प्रॉफ़िट में होते। लेकिन इसका कारण ना हम खुद भी हैं। ये बात भी मैंने करनी थी आप लोगों से, क्योंकि हमें लगता है कि आज हम ट्रेड में नहीं जा पाए तो प्रॉफ़िट हो जाता। उसका रीज़न पता है क्या है? अभी कुछ लोगों ने जिन्होंने थर्सडे को ट्रेड नहीं किया, या जिन एक व्यक्ति ने जिन्होंने मैसेज डाला था कि भई उन्होंने जल्दी स्क्वेयर ऑफ कर लिया, वो डर गए थे। उनके दिमाग में क्या मैसेज गया उस दिन कि भई आज मैं मार्केट से बाहर हूँ ना, आज ही प्रॉफ़िट हुआ। ऐसा अगर 1-2 बार हो गया ना, तो उनका मन, मतलब उनका जो माइंड है ना, वो मेकअप कर लेगा कि भई जिस दिन मैं मार्केट से बाहर होऊँगा ना, मेरे को पक्का प्रॉफ़िट होने का है। तो समझ लीजिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ गया, तो वही चीज़ आपको वो करवाती है कि ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेके जाती है कि आज ट्रेड तो करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसलिए आप थोड़ा, ना ट्रेड करना भी एक ट्रेड है। आप ये सोचिए ना यार, आपका सेटअप ही नहीं बना तो आपने ट्रेड ही नहीं लिया, तो वो भी तो ट्रेड ही है ना। मतलब आप पैसा बचा के आ गए।
तो जिनको टेक्निकल का पता है उनको पता है कि एक ब्रेकआउट आएगा, एक ऐसे आएगा, तो अगर वो ब्रेकआउट आया ही नहीं तो धक्के से क्यों घुसना भाई? तो अपना सेटअप फ़ॉलो करो ना। आप ये नहीं कर सकते ना कि आज तो मैं ऑप्शन सेलर बना हुआ हूँ, कल मैं ऑप्शन बायर बन जाऊँगा, परसों को मैं कुछ और बन जाऊँगा, परसों को मैं स्ट्रैडल बेचने लग जाऊँगा। अरे ऐसा नहीं होता। आपको एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही आप प्रॉफ़िट कमा सकते हो। रोज़ स्ट्रैटेजी बदलोगे ना तो जो बदली हुई स्ट्रैटेजी है वही प्रॉफ़िट देती है, जो आपने लगाई हुई है वो प्रॉफ़िट नहीं देगी। सुशांत भट्ट जी, सर 2 ग्रुप बना दो, एक जहाँ पे यूज़र आपस में बात कर सकें, नए कस्टमर को रीअश्योरेंस चाहिए होता है इसलिए तो कम्युनिटी है, दूसरे ग्रुप में सिर्फ़ आप इंस्ट्रक्शन भेजना। सुशांत जी ऐसा है, अ, साढ़े 3 मतलब क्या आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी उसके अंदर? भाई यही यही तो है पीछे लगने वाले काम मेरे भाई, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि आपको पीछे नहीं लगना। अगर मान लो आपका कोई ट्रेड एंटर हो गया और वो सही एंटर हो गया और ग्रुप के अंदर कोई मैसेज डाल दे कि भाई मेरा एंटर नहीं हुआ, तो आप किसको सही मानोगे? अपने ट्रेड को सही मानोगे या जिसका एंटर नहीं हुआ उसको सही मानोगे? ये कन्फ्यूज़न होती है मेरे भाई। उसका अगर मार्जिन ही ना हो उसके अकाउंट में और उसका ट्रेड में एरर आ गई हो, आपको लगेगा कि भाई तेरा मतलब सुशांत जी का लग गया, वो एरर के अंदर आया है। ऐसा नहीं होता। आपको मतलब आपको क्यों कन्फर्मेशन चाहिए किसी से? आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपके सिस्टम में कोई एरर नहीं आई तो आपको मतलब ओके चल रहा है। आप एल्गो पे हो भाई। आप मैनुअल ट्रेड थोड़ी कर रहे हो कि भई मैंने 24-300 की कॉल बेचनी है तो 24-300 की बेची है, चला 23-300 की बेच गया मैं। ये थोड़ी कन्फर्मेशन करनी होती है आपको। रघुनंदन जी, सर वी विल नॉट डिस्टर्ब रिक्वेस्ट नॉट टू इनेबल 15 मिनट टाइमर। रघुनंदन जी, हम तो टाइमर लगाना ही नहीं चाहते। आप नोटिस करना, ज़्यादा पहले तो हमने टाइमर लगाया ही नहीं होता था। तो ये आप ही लोग हो, मतलब मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं कह रहा, जो ग्रुप के अंदर हैं, जो बार-बार ये एंट्री हो गई, ये एग्ज़िट हो गया, इसका स्टॉप लॉस कहाँ आ गया, उसका वो आ गया। तो हमें ये होता है कि यार ये फालतू वाले मैसेज को अवॉइड करवाओ और इसके अंदर टाइमर लगा दो। 15 मिनट्स आप थोड़ा कम बोल रहे हो, 15 मिनट्स हमारी टीम लगाती है। जब मैं टाइमर लगाता हूँ, मैं 1 घंटे का ही लगा देता हूँ, ताकि मतलब इस ग्रुप के अंदर पता हो कि जो मैसेज डालना है, एक बार में डालना है, नहीं तो अगली बार मैसेज डालने के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ साढ़े 3 के बाद डालना आप। आयुष कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, आयुष जी। मिलन जी, बिग अचीवमेंट मेरे को यही लगी कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने उस दिन 1 करोड़ प्लस कमाया। वो भी 1 करोड़ 10 लाख के करीब थी कैलकुलेशन मेरी, और वो उन्होंने कमाया जो 3-29 तक बैठे थे। कुछ लोग 3-5, 3-10 पे मैक्सिमम प्रॉफिट था वहाँ पे 50,000 समथिंग का, वहाँ पे स्क्वेयर ऑफ करके चले गए। तो जो मैंने कैलकुलेशन लगाई थी, वो वहाँ पे लगाई थी जो 3-29 पे उस कॉल के अंदर प्रीमियम मतलब वॉल्यूम आया था उसके हिसाब से। क्योंकि वो हमारा ही था, ऐसा मतलब इन द मनी पुट के अंदर इतना ज़्यादा प्रीमियम आता नहीं है जल्दी-जल्दी, इतना ज़्यादा वॉल्यूम आता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत टाइम से शांत पड़ा था, मैं उसको नोटिस कर रहा था। 1 डेढ़ मिनट से ट्रेड ही नहीं हो रहा था उस पर्टिकुलर पुट के अंदर। तो जैसे ही अपने ऑर्डर आए ना, वहाँ पे ट्रेडिंग एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया नीचे, तो मैं वहाँ से हिसाब लगाया था। आयुष कुमार जी, यही थी अचीवमेंट। प्रोबेबिलिटी वर्क व्हेन टेक ईच ट्रेड। अब मुझे ये आयुष जी इसको क्लियरली लिखो, आपने क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी वाली बात को मेरे को समझ में नहीं आई, आपने लिखा क्या है? सुशांत भट्ट, हेलो सर, सम जेन्युइन क्वेश्चंस। व्हाई डू द बैक टेस्ट रिजल्ट बिफोर 2024 शो पुअर रिजल्ट्स ऑन एल्गो टेस्ट? 2024 से पहले सेंसेक्स की ऑप्शन लिक्विड थे ही नहीं, सुशांत जी। तो जो चीज़ थी ही नहीं तो आप उसको बैक टेस्ट कैसे कर लोगे? आप अकेली निफ्टी वाले को बैक टेस्ट कर सकते हो 2024 से पहले। 23 के अंदर कहीं पे ये इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम नहीं था, वो एब्नॉर्मल स्पाइक्स के अंदर थे। सेंसेक्स के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करता था 24 से पहले। उसके अंदर वॉल्यूम अब जाके निफ्टी के बराबर आया है, तो इसलिए वो पुअर रिजल्ट शो करते हैं। एनी ऑप्शन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन क्वांट कैन लूज़ एज ओवर टाइम एंड स्टॉप वर्किंग, हाउ डू यू नो व्हेन द टाइम हैज़ टू? सर हम भी भगवान नहीं है, ये तो कम से कम मैनुअल तो नहीं कर रहे हैं ना, कि भाई टेक्निकल के बेस पे काम करना शुरू कर दिया कि ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, इसने ब्रेकडाउन दे दिया, और अगर ब्रेकआउट देने के बाद वापस आ गई तो वो फ़ॉल्स था, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो फ़ॉल्स था? है ना? प्रोबेबिलिटी तो चलती है, तो इसमें हमें कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन हम मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि सारी स्ट्रैटेजीज़ एक साथ काम करना बंद कर देंगी। कुछ ना 13-14 स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ ना कुछ इधर-उधर होता रहता है। जो 50 लाख से ऊपर पोर्टफोलियो चला रहे हैं या चलाने वाले हैं हमारे सिस्टम पे,
उनको हम अराउंड 18-20 स्ट्रैटेजीज़ देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि 20 की 20 एक साथ काम करना बंद कर देंगे। तो हम लोग हैं, हम भी कर रहे हैं। हाउ टू सेव टैक्सेस ऑन F&O सिंस यू आर ए सीए, कैन यू गाइड अस? सर ये जो एडवाइजरी होती है ना F&O के अंदर टैक्स सेव करना है, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करती है। आपकी प्रोफाइल क्या है? आप क्या काम करते हो? क्या सैलरीड हो? बिज़नेस है, बिज़नेस में क्या काम करते हो? तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी हैं आपके सीए हैं जो, उनसे मिलिए। अगर हमारी सर्विस चाहिए आपको तो अ, ग्रुप के अंदर मैंने पोस्ट किया था, आप वहाँ पे जाके गूगल फॉर्म भर दीजिए। हमारी टीम में से जो टैक्स वाली टीम है, कोई ना कोई कनेक्ट कर लेगा आपको। व्हिच पोर्टफोलियो डू यू ट्रेड पर्सनली विद व्हिच कैपिटल, सिंस व्हेन एंड व्हाट इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस सो फार? सर हम सारी स्ट्रैटेजीज़ जो आपको दी हुई हैं, वो ट्रेड करते हैं। उससे पहले वाली स्ट्रैटेजी भी ट्रेड करते हैं। कैपिटल मैं नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी है और पी&ल जो आप लोगों का है वही मेरा है इस टाइम पे। सर साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग करें लाइव मार्केट के अंदर? कल्पेश जी, साइकोलॉजी, सर साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना एल्गो को छोड़ दो यार, देखो ही मत, तभी स्ट्रॉन्ग होगी। एल्गो पे काम क्यों कर रहे हो अगर देखना है तो? अब मैनुअली ट्रेड कर लो जाके। तो एल्गो पे अगर काम कर रहे हो तो छोड़ दीजिए आप, तभी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपके सामने चल रहा है ना, तो नहीं हो पाएगी। सिन्हा ट्रेडर, ट्रेड ना करना भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, कॉस्ट टू कॉस्ट। बिल्कुल सर, ब्रोकरेज तो बचती है एटलीस्ट, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए वहाँ पे। सुशांत मिश्रा, 6 लाख पोर्टफोलियो स्टार्ट करना है लेकिन स्क्रीन पे, हाँ सुशांत जी आप स्टार्ट कर सकते हो 6 लाख वाला पोर्टफोलियो, लेकिन स्क्रीन पे देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पास मार्जिन पूरा है तो मार्जिन एरर आती है और कुछ नहीं। अगर कोई एरर आया भी तो टेलीग्राम पे मैसेज डाल देते हैं एल्गो टेस्ट, तो आप कर सकते हो। मिलन जी, मोहित जी एंड टीम को बड़ा थैंक यू। आपकी एल्गो स्ट्रेटजी मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है और आपकी टीम भी बढ़िया है। ऑलवेज देयर टू हेल्प। फुल टाइम जॉब होने के बावजूद मार्केट से पैसा बना रहा हूँ बिना स्ट्रेस के। थैंक यू मिलन जी, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी मैंने देखा है, जिस दिन लॉस हो जाए ना, लगे होते हैं सर मर गए, टूट गए जी हम तो, ये लग गया, वो हो गया, लॉस हो गया जी। अरे! हम तो पंजाबी लोग हैं, हम तो हँसते हैं ऐसी बातों पे। लेकिन जब प्रॉफ़िट हुआ था अभी कल परसों, मजाल है किसी ने एक बार भी थैंक यू बोल दिया हो। तो आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं मिलन जी। आशीष बम्बानिया जी, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल आरए? सर अगर आप आरए बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता आपने पेपर पास कर लिया है या सेबी के साथ आप रजिस्टर्ड हो या नहीं, और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। पर आरए को आप अपना मतलब फर्स्ट बिज़नेस मत सोचिए। ये इवेंचुअली बन सकता है आपका फर्स्ट बिज़नेस कि धीरे-धीरे, लेकिन आपका एक बिज़नेस सेटअप होना चाहिए और उसके साथ-साथ आप सोच सकते हैं। सर कितने कैपिटल में 1 करोड़ बनेगा? हम कैसे बनाएँ? गाइड कीजिए। सर आप ना लगता है वो वीडियो देख के आए हैं जहाँ पे बोलते हैं एआरबी, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, क्योंकि आपने प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। जहाँ बोलते हैं कि फर्स्ट 1 करोड़ रुपया कमाना मुश्किल होता है, उसके बाद तो टेंशन ही टेंशन खत्म हो जाती है। जब भी मार्केट में पैसा लगा होता है ना भाई मेरे, चाहे वो 1 करोड़ रुपया हो, चाहे वो 10,000 रुपया हो, टेंशन उतनी ही होती है जितना लगा होता है। तो छोड़ दीजिए ये चीज़ें, 1 करोड़ कब बनेगा? आपकी जो कैपिटल है, आप उसके हिसाब से सोचिए। जल्दी 1 करोड़ रुपया मार्केट में कमाने जाओगे ना, मर जाओगे भाई। अगर 1 करोड़ है या 2 करोड़ रुपया है, तो आप 1 डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर बना लोगे, जो बैक टेस्ट बोलता है। पर ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप 10 लाख रुपए लेके आ जाओ कि 3 साल में 1 करोड़ रुपया बना दूँगा। भाई, अगर ऐसे बनता होता ना, 2 साल, मेरे को तो हो गए 10-12 साल यार मार्केट के अंदर। अगर ऐसे बनता होता कि 10 लाख रुपए ले आते हैं, साल डेढ़ साल में 1 करोड़ रुपया बना लेंगे, तो लगता मतलब फिर तो ज़रूरत ही क्या थी, मैं क्यों बैठा होता तुम्हारे, मतलब मैं अपनी टीम रख के तुम्हारे से क्यों बातें कर रहा होता? समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं होता। आयुष कुमार, प्रोबेबिलिटी वर्क व्हेन ईच ट्रेड, अगर हम एल्गो यूज़ कर रहे थे तो टाइम ईच ट्रेड लेनी होगी तभी प्रोबेबिलिटी वर्क करती है। ऐसा उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने थर्सडे को ट्रेड नहीं किया और जल्दी से स्केल ऑफ कर दिया, और उन लोगों को सही कह रहे हो आयुष कुमार जी, प्रोबेबिलिटी भी उसी दिन काम करती है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिस दिन हम ट्रेड लेना ज़रूरी है। मतलब सिस्टम ऑन करना ज़रूरी है। सिस्टम आपका ट्रेड ले ना ले, वो सिस्टम की मर्ज़ी है। आप सिस्टम पे थे ही नहीं तो नहीं कर सकते। एल्गो इसी काम के लिए होता है। एल्गो में हमें क्या बेनिफिट है?
अगर हम मैनुअल ट्रेडर होते ना, हमें हर टाइम लैपटॉप खोल के बैठे रहना पड़ता कि चार्ट देखते, चार्ट का लाइन लगाते, फिर हम अलर्ट लगा के रखते। अलर्ट के ऊपर भी एक अलर्ट लगाते कि यार इन केस ये अलर्ट मिस हो गया तो ऊपर वाले अलर्ट के अंदर चले जाएँ। यार माइक म्यूट कर दो जिसका माइक ऑन है। तो आप मैनुअल ट्रेडर नहीं है ना हम लोग, तो इसलिए हमें एक ही काम है सुबह, हमने एल्गो को ऑन करना है, हमारा बस यही काम है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं है। अगर आपको ऑन करने में भी दिक्कत है ना, बस फिर तो वही काम हो गया कि भाई एक्सरसाइज आप करो, मतलब और बॉडी मेरी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। भाई अगर बॉडी बनानी है तो एक्सरसाइज आपको ही करनी पड़ेगी, तो अगर पैसा कमाना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। रघुनंदन जी, 15 लाख पोर्टफोलियो विदाउट पोजिशनल इज द ड्रॉडाउन एंड प्रॉफिट। सर प्रॉफिट में थोड़ा बहुत फर्क होगा ही, क्योंकि स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत फर्क आता है, तो प्रॉफिट में फर्क आएगा, पर ड्रॉडाउन पहले से कम है। इस 15 लाख वाले पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन पहले से कम है, तो आपको आज शाम को ये मिल जाएगा। सर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी भी बनाने वाले हो क्या? सर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी का ना प्रॉपर बैक टेस्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए नहीं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत आती है। तो ये ठीक है ना, अगर इसमें पैसा बन रहा है तो इसमें बनाओ, इंडिकेटर वाली में करना क्या है। मोहम्मद रजा मोहम्मद रजा जी, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकें। सेंसेक्स ऑप्शन बाइंग 1.5 लाख वाला पोर्टफोलियो एक मल्टीप्लायर पर चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हो, मतलब सेंसेक्स ऑप्शन बाइंग के अंदर वही 4-5 स्ट्रेटजीज जो हैं अपनी, अब सारी चलाओ एक के मल्टीप्लायर पे। पर नहीं, हमने जो मल्टीप्लायर दिया आप उस पे चलाओ ना, 1.5 लाख वाला, अगर आप कैपिटल है आपके पास, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उसके अंदर उसी हिसाब से सेट किया हुआ है, आप उसके हिसाब से चला सकते हैं। पंकज बिंदल, व्हेन विल वी गेट न्यू 8 लाख पोर्टफोलियो विदाउट पोजिशनल? सर आई थिंक 8 लाख वाला पोस्ट हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से करवा देंगे, या फिर उसको टैग करवा दूंगा मैं आज, मतलब विदाउट पोजिशनल वाला हो चुका है, आप उसके हिसाब से चला लीजिए। अनुज त्रिहन, सर एनी रीजन व्हाई फ्यूचर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन? सर अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, अभी मार्केट सिंपल मार्केट नहीं है, और इसके अंदर क्या है कि एक दिन खबर आती है कि ईरान मर गया जी, तो होता है कि चलो अब मार्केट रुक जाएगी, तो मार्केट गैप अप खुल जाती है। अगले दिन लगता है कि नहीं, ईरान ने तो कुवैत की गैस पे हमला कर दिया, तो मार्केट ड्रॉ डाउन में चली, मतलब उनको मार्केट को डर पड़ जाता है कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, इंडिया में गैस आनी बंद हो जाएगी, तो वो बड़े गैप डाउन में खुल जाती है। तो इस सिचुएशन में पोजिशनल थोड़ा काम नहीं कर रही है, तो इसलिए इन फ्यूचर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे दोबारा। सर 8 लाख वाला पोर्टफोलियो चलाने के लिए कैश मार्जिन कितना रखना होगा? सर अगर आप ज़ीरोधा में कर रहे हो तो आपको 4 लाख रुपए से ऊपर कैश रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो 40 रुपए चार्ज करेंगे। अगर आप फर्स्ट स्टॉक में कर रहे हो 8 लाख वाला पोर्टफोलियो, तो आपको अराउंड 2.5 लाख रुपए कैश रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। नमस्कार सर स्टैटिक आईपी, नमस्कार अनुपमा जी। स्टैटिक आईपी है ना, आप पूछ रहे हैं। स्टैटिक आईपी का मैटर ये है जी, आपको ये 1 अप्रैल से लेना पड़ेगा सब ब्रोकर्स के अंदर, क्योंकि सेबी ने मैंडेटरी कर दिया, एक्सचेंजेस ने, सेबी ने नहीं, एक्सचेंजेस ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी सिस्टम ऑर्डर फायर कर रहा है एल्गो पे, वो आपके ब्रोकर के पास वाइट लिस्ट हो। तो इसलिए स्टैटिक आईपी आया है, तो आपको लेना पड़ेगा 500 रुपये, इसके 500 550 रुपये इसके चार्ज हैं पर मंथ, वो लेना पड़ेगा जी आपको। आप उसको क्रेडिट से भी ले सकते हैं, अगर आप क्रेडिट से लेंगे तो आपको 20-25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाते हैं, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं, वो लेना पड़ेगा। इसके अंदर मतलब ना ये ब्रोकर के ऊपर है, ना ये एल्गो टेस्ट के ऊपर है कि वो इस चीज़ को चार्ज कर रहा है। अब ये आपकी कॉस्ट है कि आपको ये लगानी ही पड़ेगी हर महीने, 500 रुपये की, 500, 550, 600 रुपये जो भी है, वो आपको कॉस्ट इनकर करनी ही पड़ेगी। सर 4999 में लैम्बो और फरारी ऐड नहीं हो रही है। सर वो नहीं दी हुई है 4999 में, वो सिर्फ बाइंग वाले पोर्टफोलियोज के लिए है। आपके पास वॉर कॉल और वॉर पुट की स्ट्रेटजी, आप उसको ऑन कर लीजिए फिलहाल। लैम्बो और फरारी इन मतलब आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरत होती तो मैं अपने आप डाल देता इस पोर्टफोलियो के अंदर। और ये भी नहीं है ना कि अगर मान लो आपके पास, हमने मान लो एक पोर्टफोलियो के अंदर 15 स्ट्रेटजी रखी है, तो आपको 15 की 15 चलानी है, ऐसा नहीं है। हमने कैपिटल के हिसाब से उसको बनाया हुआ है कि आपकी कैपिटल के ऊपर क्या सूट करता है, उतनी कैपिटल भी होनी चाहिए ड्रॉ डाउन के साथ में। यार कल को ड्रॉ डाउन आ गया और पैसा और डालना पड़ गया ना, सबसे
गंदा काम होता है वो, कि पैसा लगाई जाओ, निकाली जाओ, ऐसा नहीं करना। आयुष कुमार जी, 3 लाख वाला पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन को बैलेंस कर लेगा क्या इन कंपैरिजन टू? आप चेक कीजिए सर, बैक टेस्ट कीजिए आयुष जी। बैक टेस्ट मेरे बोलने से ज़्यादा कन्विक्शन देगा आपको हर चीज़ के अंदर। बैक टेस्ट कीजिए, 1.5% की स्लिपेज लगाइए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि आपका सही हो रहा है। स्लिपेज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी बहुत ही स्लिपेज तो आएगी मार्केट के अंदर। अगर आप स्लिपेज नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशन गलत लगा के बैठ जाओ, जो कि बहुत गलत हो जाएगा आपके लिए। तो स्लिपेज तो आपको लगानी पड़ेगी, और स्लिपेज लगा के आप चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एल्गो में डेली लॉगिन करना होता है जी, बिल्कुल डेली लॉगिन करना पड़ता है केशव भारती जी, केशव भाटी जी। डेली लॉगिन करना पड़ता है सिर्फ, और उसको ऑन करना पड़ता है। करंट वार सिचुएशन देख के क्या लग रहा है कि वॉर कब रुकेगी? इजराइल ने लेबनान को धर लिया, अब ये एक फुल फ्लेज वॉर बन सकती है, या सीज फायर होगी ग्लोबल प्रेस? सर, जो यूएसए की स्टेटमेंट आ रही हैं पिछले 1-2 दिन से, तो यूएसए बैकआउट करने वाला है यहाँ से। पर वो ये कह के बैकआउट नहीं करेगा कि हम इस वॉर को हार गए हैं। वो यही कह के मैसेज वो करेगा, अपना बैकआउट करेगा कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं। तो जल्दी ही होपफुली अपने को मिल जाए, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, लड़ाई लड़ने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है भाई। वो अगर हम अपने घर में भी लड़ाई करें ना किसी के साथ, मतलब पड़ोसी से हमारी लड़ाई हो जाए, तो भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये तो पड़ोस से उठ के पता नहीं कहाँ आके लड़ रहा है, तो बिलियंस में इनकी कॉस्ट लग रही है, और इनकी जनता को देना पड़ेगा ना पैसा सारा। तो देखते हैं, जल्दी रुक जाएगा। अभी वीडियो नहीं डाली है संदीप सलेमगढ़ जी, 5 लाख रुपए की। नहीं, 5 लाख का पोर्टफोलियो विदाउट पोजिशनल डली हुई है यार। 5 लाख के पोर्टफोलियो की विदाउट पोजिशनल वाले की वीडियो डली हुई है। पर अगर आपको स्ट्रेटजीज भी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लें, या फिर पिन कमेंट के अंदर पड़ी होगी हमारे ग्रुप के अंदर। नहीं होगी तो मैं चेक करवा लूंगा आज, और पिन करवा दूंगा वहां पे। सुशांत भट्ट जी, सर 50% कैश इक्विवेलेंट और 50% नॉन कैश इक्विवेलेंट प्लेज के मार्जिन लेना चाहिए, या 100% मार्जिन म्यूचुअल फंड? सुशांत जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका बेस्ट मेथड है आप वो ले सकते हैं। आप स्टॉक्स भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, ईटीएफ्स भी ले सकते हैं। और स्टॉक्स के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप खुद भी ले सकते हैं और हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। हमारी स्टॉक रिसर्च की भी सर्विस है। अच्छे-अच्छे शेयर्स हैं। अगर आपने अभी शेयर ना लिए ना, फिर आप भी उन्हीं लोगों में से बन जाओगे जो ये बोलते थे कि मार्केट हमारे सामने गिरी, मार्केट को हमने गिरते हुए देखा, 100-100 रुपए वाली चीज़ को 30-30 रुपए का आते हुए देखा, और हम 30 रुपए पे ले नहीं पाए। तो पछताने से अच्छा है कि कोई एक्शन ले लिया जाए। नीचे मार्केट अभी भी जा सकती है, ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, जाएगी, जा भी सकती है। पर वो पैसा लगा दो जिस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, और भूल जाओ। बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है भाई मेरे, बहुत। मतलब पेशेंस होनी चाहिए आपके पास रुकने की। अगर आपके पास 2-4 साल रुकने की पेशेंस है, तो शेयर्स के अंदर अच्छा रिटर्न आने वाला है। और जो अभी नहीं लगा रहा है, तो उसको मार्केट में रहने का फ़ायदा नहीं है। आप मत बोलना अपने आप को ट्रेडर, अगर आप इस टाइम पे शेयर्स नहीं खरीद रहे हो तो। आप भीड़ के साथ लग के शेयर्स को बेच रहे हो ना, तो मतलब आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक सट्टेबाज थे, जो सट्टा लगाने आए थे, सट्टा उल्टा पड़ गया है और आप भाग रहे हो वहाँ से। ब्याज पे पैसे लेके मत लगाना कुछ भी पर। जो अपना पैसा है, जिसको भूल सकते हो 2-4 साल के लिए लगा दो। आँख बंद करके लगा दो। मेरा अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरी वेबसाइट के ऊपर लाइव है मेरे प्लान्स, हाफ ईयरली, ईयरली। अच्छे शेयर्स हैं, काफ़ी लोगों ने लिए भी हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आयुष जी, हाँ, आप बैक टेस्ट कर लीजिए प्लीज़, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीज़न बनाइए। स्लिपेज में ना, आपको कोई नहीं बताएगा कि स्लिपेज ऐड करना ज़रूरी होता है या नहीं होता। लोग तो बोलेंगे स्लिपेज आती ही नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि भाई हमने बना दी। जब हम शुरू-शुरू में ट्रेड कर रहे थे ना, तो हमें भी लगता था स्लिपेज क्या होती है। पर अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम बोलते हैं स्लिपेज आती है, लगती है। जो लोग आपको बोलते हैं कि स्लिपेज नहीं आती है, वो आपको अपना माल चिपका रहे हैं।
इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जाओ, आप सभी की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, पर स्लीपेज लगा देना एक बार। मज़ा आ जाएगा आपको स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके कि स्लीपेज से पहले क्या रिज़ल्ट दिख रहा है और स्लीपेज के बाद क्या दिख रहा है। स्टार्ट करना आधे % से, फिर 1 लगाना, फिर 1.5 लगा देना, बस ये करके देखना, मज़ा आता है। मैं भी यही करता हूँ, मज़े आते हैं यार। रिटर्न कम होता दिखता है तो स्वाद आता है। तो अगर 10 लाख रुपया लगाया है, 10 का तो आपको 20 दिख रहा है। स्लीपेज लगाने के बाद अगर 18 दिख रहा है तो ठीक है, पर ऐसा ना हो ना कि 10 का ऊपर आपको 20 दिख रहा है, स्लीपेज लगाने के बाद 5 ही रह गया। तो इसका मतलब सोचो ना कि कहाँ कैसी स्ट्रैटेजीज़ हैं ये? तो थोड़ा ध्यान से करो। विपुल यादव सर, ट्यूसडे को पृथ्वी ना चलाऊँ और उसकी जगह ब्रह्मोस ज़्यादा एक्स पे चला दूँ और थर्सडे को माइका की जगह अस्त्र। सर आप जो मर्ज़ी कर सकते हो विपुल यादव जी। आपके पास एक्सेल शीट आपने बना ली है, उसके अंदर मार्जिन डाल लिए हैं। मैं भी यही करता हूँ, अगर आपको देता हूँ ना, वो मतलब नंबर ऑफ जो इधर मल्टीप्लायर है, आप उसको चेंज करते रहो बैठ के कि ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर लो। बस कैपिटल के हिसाब से नीचे ड्रॉ डाउन डाल देना। ड्रॉ डाउन डालना स्लीपेज वाला, 1.5% की स्लीपेज लगाने के बाद जो आ रहा है ना? ताकि एक्चुअल में आपको पता चल जाए कि कहाँ तक जा सकता है। असल में ड्रॉ डाउन क्या पता वही आया हो, क्योंकि मैं बैक टेस्ट मारता रहता हूँ ना रोज़ का, तो बिना स्लीपेज लगाए अपना बैक टेस्ट मैच करता है रोज़ के प्रॉफिट से। पर फिर भी हम स्लीपेज ऐड करते हैं क्योंकि हमने कम देखना है यार। ज़्यादा देख के क्या मिल जाएगा आपको, है ना? 10 का 20 देख के अभी बात की है तो क्या मिल जाएगा? 10 का 18 भी बहुत अच्छा होता है। सर फिर ड्रॉडाउन के साथ ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक ब्रोकरेज, आरए, एल्गो चार्जेस, स्टैटिक फीस, टैक्सेस सब निकाल के प्रॉफिट दिखाना होगा। सर टैक्सेस को आप ना गलत तरीके से सोचते हो, और ड्रॉडाउन में ऐड करके मार्जिन लेना चाहिए ऑफ कोर्स फॉर 1 ईयर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टैक्स को आप मतलब हमें खुश होना चाहिए कि हम टैक्स दे रहे हैं। हम इंडिया के पता नहीं कितने परसेंट, अब तो 12 लाख की लिमिट होगी भाई। अगर अभी भी आप टैक्स पेयर बन जाओ ना तो मज़ा आ जाए, है ना? तो यही सोचिए कि दुनिया मतलब इंडिया के कितने परसेंट लोगों को आपने बीट किया हुआ है अगर आप 12 लाख प्लस कमा रहे हो तो। पंकज बिंदल जी, सर आप कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर रहे हो। जी सर, पंकज जी आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। आप सब लोग जो भी अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मतलब हमारी जो एक कम्युनिटी बनी हुई है बहुत अच्छे लोगों की बनी हुई है, काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड हैं। आप भी देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वो बढ़िया आ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से होता है। मैं भी सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और आप लोग भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है आपके क्वेश्चंस के आंसर देके। मिलन जी, सर अगर वॉर रुक जाती है तो कितने टाइम में मार्केट अच्छे से रिकवर करना होगा? मिलन जी, वॉर हमें बता के नहीं रुकेगी। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो ना, तो कर लो भाई अभी से। क्योंकि जिस दिन यार अभी देख रहे थे ना, कल परसों शेयर्स तो कल अच्छे चले हैं ना, और परसों भी जितनी मार्केट गिरी है उतने शेयर्स नहीं गिरे। हमारे तो बेसिकली नहीं गिरे, और स्मॉल कैप, मिड कैप के शेयर्स भी इतने नहीं गिरे। तो मिलन जी, मार्केट में ना आपको समझ नहीं आएगा कि यार ऐसा अच्छा क्या हो गया कि मार्केट ऊपर, 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 ऊपर जाई जा रही है। और जब न्यूज़ बाहर आएगी ना कि यार बस सीज़ फायर हो गया, उस दिन नीचे गिर जाएगी। तो ये डराने के लिए होती है, हमें पता ही नहीं चलता अंदर लिखा मतलब जो इनसाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो कर दो। सुशांत भट्ट जी, थैंक यू सुशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े हो। मिलन जी, सर बैक टेस्ट की जगह 3-4 लोगों की स्ट्रैटेजी जिनका नाम हमारे सेक्शन में है, उनकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। हाँ। मिलन जी, ऐसा है, मेरी आदत है बिचिंग ना करने की। बिचिंग इन द सेंस कि मैं किसी की बुराई नहीं करता कभी भी नाम लेके। क्योंकि मुझे पता है 2 तरीके होते हैं ऊपर जाने के। या तो आप ऊपर, 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 ऊपर ऐसे चढ़ते चले जाओ ऐसे, या फिर जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसकी टाँग पकड़ के नीचे खींच लो। तो अपने को पता है अपनी चीज़ अच्छी है तो ਆਪਾਂ ऑटोमेटिक ऊपर जाएँगे। तो ਆਪਾਂ टाँग पकड़ के नहीं खींचते किसी की, है ना? तो हमने सब कुछ किया हुआ है। हम भी मार्केट में बैठे हैं, हम भी देखते हैं कि ये क्या मतलब हम हैरान होते हैं कि भाई ये बैठे भी क्यों हैं? काफ़ी लोग तो ऐसे हैं, लेकिन मैं बोलता नहीं इसके बारे में क्योंकि हम भी सेम प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। अगर हम एक जगह पे हमारी फ़ोटो में लगी हुई हैं कहीं पे तो मतलब भाई-बंधु ही हैं ना। हम क्या ही बोलें यार, ना हम बोल सकते, ना हमें बोलना चाहिए, तीनों चीज़ें हैं। तो अच्छा है अगर आपने देखा है तो। मैं तो आपको हिंट ही देता हूँ कि भाई सबकी स्ट्रैटेजी को आप स्लीपेज लगा के चेक करो, ये हिंट ही होता है। विनोद जी, कैन आई प्लेज शेयर्स? सर आप प्लेज कर सकते हो विनोद जी।
उसके अंदर जो मिनिमम मार्जिन आपको मतलब हेयर कट है, मैक्सिमम हेयर कट 20% वाले शेयर्स हैं और सारे शेयर्स के ऊपर मार्जिन अवेलेबल है। आप कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो उनको। क्योंकि अगर हम आपको बोलेंगे ना, हमारा एक तो फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आते, हम ट्रेडर नहीं है ना, इन्वेस्टर हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टर हैं शेयर्स के अंदर। तो जब कोई चेंज आएगा ना, ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट अभी करना है, अभी करना है, हाय मर गए, ऐसा कुछ हो गया, क्रैश कर गया, भाग गया, ऐसा नहीं होगा। आपको हम बता देंगे कि चेंज हुआ है, आप 1 दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला। तो आप आराम से प्लेज कर लीजिए शेयर्स को। केसर भट्टी जी, नॉर्मली पर ईयर कितना रिटर्न आता है सर? सर बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं? थोड़ा समय दीजिए, समझाइए। केसर भट्टी जी, आप अपनी कैपिटल लिखिए सबसे पहले तो क्या है? उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊँगा कि बड़ा पैसा कैसे बनता है। ओह! अच्छा, ये अलग-अलग हैं, एक कल्पेश का क्वेश्चन है, सॉरी। केसर भारती जी, आपका है नॉर्मल पर ईयर में कितना रिटर्न आता है? सर हमारा जो बैक टेस्ट बोलता है तो मोर देन 100 मतलब अराउंड 100% का रिटर्न दिखा रखा होता है बैक टेस्ट में। 100 नहीं 80 होगा, पर स्लीपेज लगाने के बाद भी 50 से ऊपर रहता है। पर मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं अपने जहाँ भी बात करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि 30% से ऊपर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। अगर आ गया तो बोनस है आपका, है ना? मतलब अगर बैक टेस्ट दिखा रहा है तो आ जाएगा, पर बोनस मानो ना उसको। बाइंग के केस में ये थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। अब है कल्पेश जी का, कल्पेश सर बड़ा पैसा कैसे बनते हैं? बड़ा पैसा यार सीधा सा फंडा है, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, बड़ा पैसा लगाओ, बड़ा पैसा बनाओ। अनुपमा गुप्ता, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग फाइनल प्रॉफिट। गुड। विपुल जी, सर एल्गो टेस्ट पर सबको छोड़कर, आपको छोड़कर बाकी मोस्टली आ रहे की स्ट्रेटजी 2% स्लीपेज लगाते ही माइनस में चली जाती है। हाँ जी विपुल जी, ये हमने किया हुआ है। तो ये हमें सब पता है, हम करते रहते हैं, हमें भी होता है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। कुछ भी बेच रहे हैं यार, तभी तो बोलते हैं स्लीपेज आती नहीं है। नहीं, उनको ज़रूरत क्या है बोलने की स्लीपेज नहीं आती है? हम बोलते हैं आती है, ठोक के बोलते हैं। और आप बैक टेस्ट कर लीजिए, आई थिंक आपने सब्सक्राइब किया हुआ है विपुल जी। आप बैक टेस्ट कीजिए, आप ग्रुप को एनलाइट कीजिए इस चीज़ में कि थर्सडे के लाइव प्रॉफिट को देखिए और आपका जो प्रॉफिट आया उसको देखिए, या कल का जो लाइव लॉस जो भी है, आप उसको देखिए कितना फ़र्क आता है। रेयर ही कभी फ़र्क आएगा यार, तो कोई चक्कर नहीं है। स्लीपेज लगा के ही चेक करो पर आप। अनुपमा जी, सर आप मेंटर अच्छे हैं इसलिए सबको अच्छा बोल रहे हैं। नहीं सर, सभी लोग अच्छे होते हैं। राम नारायण उपाध्याय, सर सम कॉल्स आर नॉट स्क्वेयरिंग ऑफ एट 3:30, इज देयर एन इशू? कोई बात नहीं सर, ज़्यादातर जो 3:30 की स्ट्रैटेजी, ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजीज़ है ना सर, वो चलती हैं एक्सपायरी पे। तो अगर आपकी स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है तो अगले दिन वो गायब ही हो जाएगी, तो कोई चक्कर नहीं है। आपकी उल्टा 10-12 रुपए या 10-20 रुपए जो भी आप ब्रोकरेज दे रहे हो वो बच रही है उसमें। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो अपना अकाउंट है फर्स्ट स्टॉक में खोल लें। मुझे नहीं पता आपका ब्रोकर कौन-सा है। वैसे फर्स्ट स्टॉक वालों को ये दिक्कत नहीं आ रही है, सबके स्क्वायर ऑफ हो रही हैं। आप अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हो। सर प्लेज करने पर कोई चार्जेज़ होते हैं सर, प्लेज करने पे चार्जेज़ लगते हैं। 10-12 रुपए ऐसा कुछ लगता है मेरे ख़्याल से। मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि बहुत माइनर चार्जेज़ हैं, वो लगेंगे आपको। आसिफ इकबाल जी, सर एज़ यू एडवाइस दैट वी शुड स्टॉप विक्रांत फॉर द टाइम बीइंग, कैन वी स्विच टू ओनली? यस। आसिफ जी, आप अपना पोर्टफोलियो अगर आप चला रहे थे पोजिशनल वाला, तो उसको इंट्राडे पे कर लीजिए। वैसे जो 8 लाख छोटी कैपिटल पे तो हमने पहले ही बोल दिया था कि आप इसको स्विच कर लीजिए, कि आप उसके अंदर विक्रांत को मत चलाइए, क्योंकि वो 3-4 लाख रुपया मार्जिन आपका वो एक स्ट्रैटेजी ले रही थी। तो इसमें क्या है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ अलग-अलग दिन चल जाएँगी आपकी, तो आप स्विच कर लीजिए। 12 लाख 15 लाख वालों को आज हम डाल देंगे कि उन्होंने क्या चलाना है। आप कल को अपना पोर्टफोलियो अपडेट करके परसों से आप अपना रन कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप 8 लाख पे चला रहे हो तो आपके पास है पहले से ही, तो आप उसके हिसाब से आप अपना एक्शन ले लीजिएगा। लास्ट के 2 मिनट हैं, अगर कोई और क्वेरी है तो आप पूछिए। थैंक यू आसिफ जी।
सुशांत भट्ट जी ने आंसर किया है कि 20 रुपए लगते हैं प्लेज को करने में। थैंक यू सुशांत जी, आपने नोटिस किया हुआ है तो वेरी गुड। ये अच्छा है कि यही चीज़ होती है कि एक अच्छे ग्रुप की यही निशानी है कि क्वेश्चन और आंसर साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। सिन्हा ट्रेडर ऑसम सेशन, यू आर सो ऑसम सर। आप भी आए हो सेशन में तो अच्छा है। रघुनंदन जी, सर फर्स्ट स्टॉक प्लेज चार्जेस इज फ्री, आई चेंज फ्रॉम एल टू फर्स्ट स्टॉक, दे डोंट चार्ज। सर आपको शायद चार्ज हुए होंगे कि फर्स्ट स्टॉक में मुझे चार्ज होते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये जो चार्जेस होते हैं ना सर, ब्रोकर नहीं लेता, ये एक्सचेंज लेती है आगे ब्रोकर से, तो चार्ज तो लगे होंगे सर। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालिए कहीं ना कहीं, किसी न या फिर उनका कैश लेजर आता है, आप कैश लेजर को चेक कीजिए, कोई ना कोई चार्जेस आपको पड़ा होगा, वो प्लेज का ही चार्ज होगा आपको। सर अगर कोई स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग प्रॉफिट में और एटीएम हो जाती है तो 3 स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाती, तब क्या होगा, प्लीज एक्सप्लेन। आयुष जी, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि स्क्वायर ऑफ ना हो, अगर नहीं हो रही ना तो कहीं ना कहीं आपके ब्रोकर की दिक्कत है कि वो कोई ऑर्डर ब्लॉक करता है 329 पे, क्योंकि 329 पे हम स्क्वायर ऑफ करते हैं, 330 पे स्क्वायर ऑफ कोई स्ट्रेटजी का नहीं है, 329 पे बहुत स्ट्रेटजीज का स्क्वायर ऑफ है। तो ये आपके ब्रोकर एंड पे कोई दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा होगा नहीं। और ज़्यादातर जो बाइंग की स्ट्रेटजीज हैं वो एक्सपायरी डेज की हैं, एक आधा दिन कोई चलता है, जैसे फ्राइडे को एंजो चलती है, उस दिन एक्सपायरी नहीं होती, तो एक आधा दिन कभी हो सकता है कि कोई पर ब्रोकर के कारण रही तो फिर सर उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सबकी हो रही है। आप ब्रोकर अच्छा रखिए कोई। जिज्ञासा, मोहित जी, यू हैव गुड पर्सनैलिटी स्पेशली एट वोकल एंड। मोहित जी, इज इट पॉसिबल टू float a view only worksheet for all except your team? Sheet of portfolio will show what to deploy superseding previous one. सर आज ना मैं क्या बोलूँगा, आज हम सारे पोर्टफोलियोज दोबारा डाल देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ही ख़त्म हो जाए। जितने भी पोर्टफोलियोज 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 1.5 लाख वालों को चलो डालने की ज़रूरत नहीं है, और 3 लाख वालों को भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे हम दोबारा डाल देंगे आज, ताकि और जो पुराने वाले मैसेज हैं उनको अनपिन कर देंगे, इसी को पिन कर देंगे, तो आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। थैंक यू कल्पेश जी, थैंक यू अनुपमा जी, मिलन जी थैंक यू। इसी काम पे हैं हम सर। थैंक यू, क्योंकि हमने बताया ना कि हमें प्यार के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, कि आप लोग हमसे जुड़े रहें। अदरवाइज़ यार मुझे नहीं लगता कोई और इतनी टेंशन लेता है, पर हमें लेना भी नहीं क्या किसी का, जो कोई ले ना ले, क्योंकि हम लोग आपका ध्यान रख रहे हैं, तो आप लोग हमारे बेस के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास करके बैठे हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू राम नारायण जी, रघुनंदन जी। एक्सेल शीट, सर अभी दोबारा से पोर्टफोलियोज आ रहे हैं सारे, आप वो चेक कर लीजिएगा। एक्सेल में जान के नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि यार जो स्क्रीनशॉट है ना वो एक प्रॉपर चीज़ है, आपको वीडियो के अंदर वैसे उसका मिल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी कितना ले रही है, और जो स्क्रीनशॉट है ना प्रॉपर चीज़ है। कल को क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति अपना चेंज कर ले और वो एक्सेल दिखा दे, तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने ये दिया था कि नहीं दिया था। तो स्क्रीनशॉट प्रॉपर चीज़ होती है एक ना, कि जो ग्रुप के अंदर टैग रहती है, और अगर हम गूगल शीट बनाएंगे तो वो अगर एडिटेबल वाली बना दी तो फिर टेंशन है। तो इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में, अगर आपका हाथ थोड़ा एक्सेल पे तेज है। अगर स्लो है तो 5 मिनट लग जाएंगे। आप एक्सेल बना सकते हो, पर आपको जो मैं दूंगा वो मतलब सफिशिएंट है, आपको तो मल्टीप्लायर ही सेट करना है, तो आप कर सकते हो। आयुष कुमार जी, अगर आप प्रॉफिट में हैं और स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तो प्रॉफिट अकाउंट में आए, बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना सेटल होते हैं शाम को, और सेटल कहाँ पे होंगे, जहाँ पे निफ्टी या सेंसेक्स क्लोज होएगा, उस क्लोजर के हिसाब से ना ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सेटल होंगे। मतलब आपको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग जीरो सम गेम होती है। अगर आपने इसको खरीदा है तो किसी ने इसको बेचा है, तो वो आपस में आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, एक्सचेंज वहाँ से पैसे लेगी और आपके अकाउंट में डाल देगी, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपका स्क्वायर ऑफ नहीं होता तो भी कोई चक्कर नहीं है। सर कंपाउंडिंग वाला वीडियो कब आएगा? उमेश जी, ये हमने बना के रखा हुआ है, आ गया है। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा आई थिंक वो बिटकॉइन का है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट 15 दिन के बाद आएगा सर। अभी
सर वी आर नॉट एबल सर मैंने ये क्या है ना फॉरवर्डिंग वगैरह बंद की हुई है ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स भी बंद हो जाते हैं। तो आप वहीं पे रख के देख सकते हो। आप अपनी एक्सेल शीट बना लीजिए रघुनंदन जी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आपको काम करना आसान हो जाएगा। आयुष जी थैंक यू। तो आज का सेशन हमें अभी यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हमारे साथ और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे। हमारी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ी क्योंकि मुझे पता था कि प्लेज करने पे चार्ज लगती हैं, कितनी लगती हैं मुझे आज पता चल गया। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि हम लोग डीप घुस-घुस के चार्जेस को चेक करें। क्योंकि हमें पता है हमारी ब्रोकरेज सबसे सस्ती है और फर्स्ट टॉक के अंदर हमें कोई दिक्कत आ नहीं रही है। तो फर्स्ट टॉक आपको देखोगे जो लोग चला रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी ग्रुप के अंदर शेयर करना कि जिन्होंने मेरे कहने से खुलवाया है। जो पहले से चला रहे हैं मुझे पता है वो तो छोड़ेंगे ही नहीं इसको कभी भी। जिन्होंने मेरे कहने से फर्स्ट टॉक में अकाउंट खुलवाया है, वो अपना ग्रुप में एक्सपीरियंस शो करना, बताना कि उनको कैसा लगा उसका एक्सपीरियंस। अगर कोई दिक्कत आई तो भी मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता रहे कि फर्स्ट टॉक के अंदर ये दिक्कतें आ सकती हैं, और अगर अच्छा लगा तो भी बताना। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अभी हम मिलेंगे थोड़े दिन में, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो शायद अगर अगर नेक्स्ट वीक के अंदर हमने ये लाइव मीटिंग की तो मैं आपको आउट ऑफ कंट्री से कहीं से बात करके आपको करेंगे। तो चलते हैं। जय हिंद।